शब्दों से परे भी एक भाषा अस्तित्व में है, ऐसा एक छुपा हुआ कूट जो सीधे ब्रह्मांड से संवाद स्थापित कर सकता है। यह एक ऐसा तंत्र है जो इतना प्राचीन और शक्ति से संपन्न है कि सदियों से रहस्यमय जिज्ञासुओं, साधकों और गुप्त समाजों द्वारा प्रयुक्त होता आया है। आज हम गूढ़ विद्या की सबसे रहस्यपूर्ण और प्रभावशाली साधनाओं में से एक से पर्दा उठाएंगे, सिजिल यानी गूढ़ प्रतीक। ये साधारण प्रतीक मात्र चित्र नहीं होते, वे एक द्वार हैं हमारे अवचेतन के लिए, गुप्त संदेश जो स्वयं यथार्थ को प्रभावित कर सकते हैं। पर ऐसे प्रतीक कार्य कैसे करते हैं? इन संकेतों के भीतर छिपा रहस्य क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं इन्हें कैसे साध सकते हैं अपने गहनतम इच्छाओं की पूर्ति के लिए? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वह हमेशा के लिए आपकी वास्तविकता की परिभाषा बदल सकता है। सिजिल, चेतना को रूपांतरित करने वाले प्रतीक सिजिल केवल दृश्य आकर्षक संकेत नहीं, वरन मानव इच्छा की कुटित अभिव्यक्ति है। यह एक ऐसी भाषा है जो हमारे अवचेतन और ब्रह्मांड में छिपी शक्तियों से संवाद हेतु रची गई है। सिजिल शब्द लैटिन के सिजिलम से आया है, जिसका अर्थ है मोहर या चिन्ह। वह संकेत जो किसी गूढ़ सत्य को सुरक्षित, संरक्षित और छिपाकर रखता है। गूढ़ विद्या में सिजिल केवल आकृति न होकर इच्छा या संकल्प को प्रतीक में बदलने का एक अति शक्तिशाली माध्यम है, जो इसे शब्दों की सीमाओं से ऊपर उठा सकता है। सिजिल की उत्पत्ति जादुई परंपराओं में सिजिल का प्रयोग प्राचीन जादू की परंपराओं से चला आ रहा है, जहां मध्यकालीन ग्रिम वॉयरों में ये मुहर स्वरूप मिलते हैं, जिन्हें साधक और रसायन शास्त्री विशेष आत्माएं या शक्तियां आवाहन करने के लिए प्रयुक्त करते थे। किंतु 20वीं सदी के आरंभ में एक गूढ़ साधक ऑस्टिन ऑसमन स्पेयर के प्रयासों से सिजिल की साधना में क्रांति आई। स्पेयर का मानना था कि सिजिल की असली शक्ति इसकी उस क्षमता में है जो यह चेतन मन को पार कर सीधा अवचेतन में इच्छा का बीज बो देती है। उन्होंने एक विख्यात वाक्य दिया, सिजिल कला है इच्छा को प्रतीक में छिपाने की, जहां इसे चेतन मन भुला देता है और अवचेतन सहेज लेता है। अन्य जादुई प्रथाओं की तुलना में सिजिल पतित पारंपरिक अनुष्ठानों या बाहरी उपकरणों पर निर्भर नहीं करती। इसकी शक्ति इसकी सरलता और अवचेतन से सीधा संबंध स्थापित करने में है। अपनी अभिलाषा को सिजिल में कूटकर चेतन मन उस फल की आसक्ति छोड़ देता है और अवचेतन मन उसे निर्विघ्न साकार कर सकता है। आधुनिक समाज में सिजिल, वह हमारे समीप है सिजिल, केवल अतीत की जादुई वस्तु नहीं, बल्कि यह गुप्त रूप से हमारे आधुनिक जीवन के ताने बाने में समा चुकी है। कंपनियों के लोगो, जिन्हें अवचेतन भावनाओं को उत्प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। धार्मिक चिन्ह, जिनमें भाषा से परे गहन अर्थ छुपा होता है। समकालीन कला एवं मीडिया में प्रयुक्त अमूर्त आकृतियां। हकीकत यह है कि प्रतीकों में सदैव शक्ति रही है और सिजिल यह सिद्ध करता है कि मनुष्य की मानसिकता चित्रों पर शब्दों से कहीं अधिक संवेदनशील प्रतिक्रिया देती है। यही कारण है कि सिजिल आज भी जादुई विद्या की सबसे सहज और व्यावहारिक विधि मानी जाती है। आरंभिक साधकों से लेकर अनुभवी विद्वानों तक यह सबके लिए सुलभ है। परंतु ये वास्तव में क्यों और कैसे कार्य करते हैं, और आप स्वयं अपनी सिजिल कैसे निर्मित कर सकते हैं अपनी वास्तविकता के ताने बाने को बदलने हेतु? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब हम इस गूढ़ साधन के रहस्यमय यंत्रणा को खोलेंगे। सिजिल कैसे कार्य करते हैं? सिजिल हमारे अवचेतन की असीम संभावनाओं की कुंजी है, जो उसे ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति से जोड़ती है। शब्दों को तर्क और विवेचना के फिल्टर से गुजरना पड़ता है, पर सिजिल उन तार्किक बाधाओं को पार कर हमारे अंतर्मन की गहराइयों से संवाद करता है, जहां विचार, भावना और ऊर्जा यथार्थ की संरचना करते हैं। इसी प्रतीकात्मक क्षेत्र में इच्छा का बीजारोपण होता है। अज्ञात व सूक्ष्म स्वरूप में वह प्रस्फुटित होती है और ऐसे प्रकट होती है जिसका नियंत्रण या पूर्वानुमान हमारा चेतन मन नहीं कर सकता। पर यह संभव कैसे होता है, और सिजिल की इतनी गहन प्रभावशीलता का रहस्य क्या है? सिजिल मानसिक प्रोग्रामिंग का माध्यम, मनोवैज्ञानिक
दृष्टि मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से सिजिल अत्यधिक प्रभावी मानसिक प्रोग्रामिंग का कार्य करता है। जब आप सिजिल की रचना करते हैं तो आप अपनी गहनतम चाहना को प्रतिष्ठित रूप से अपनी अवचेतन में आरोपित करते हैं। एक बार सक्रिय होने के बाद यह इच्छाएं पृष्ठभूमि में स्वचालित रूप से कार्य करती हैं, आपके विचारों, आचरण, यहां तक कि बाह्य संयोगों को भी प्रभावित करती हैं। मन अनजाने में वही अवसर और स्थिति खोजता रहता है जो उस कूटित इच्छागत संकेत के अनुकूल हों। यह सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान के अनुरूप है, जो मानता है कि मनुष्य के व्यवहार में प्रतीकों और आद्य रूपों की परिवर्तनकारी शक्ति निहित होती है। विख्यात मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने कहा था, प्रतीक मानसिक ऊर्जा के ट्रांसफार्मर हैं, अर्थात प्रतीक केवल अर्थ के संवाहक न होकर चेतना को परिवर्तित करने और हमारी वास्तविकता में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। सिजिल इसी सिद्धांत का सुव्यावहारिक व प्रभावी उपयोग करते हैं। यही है सिजिल का कार्य, कच्ची इच्छा शक्ति को संकेंद्रित ऊर्जा का पैटर्न बनाना, जो न सिर्फ मस्तिष्क अपितु बाह्य जगत में भी परिवर्तन लाता है। मनोवैज्ञानिक स्तर से इतर यह ऊर्जा के स्तर पर भी कार्य करता है। सिजिल सृजन करते समय आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा उस प्रतीक में केंद्रित करते हैं, इसे अपनी इच्छा की शक्ति से संपन्न करते हैं। एक बार सक्रिय होने के बाद यह ऊर्जा वेग की भांति यथार्थ की बुनावट में फैलती है। उस पल से सिजिल की जादुई प्रक्रिया प्रारंभ होकर उन व्यक्तियों, अवसरों व घटनाओं को आकर्षित करने लगती है जो आपकी मूल इच्छा के अनुकूल हैं। ध्यान, ध्यान या कोई विशिष्ट अनुष्ठान, ये सब उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रवाहित करने के साधन हैं। उनकी सार्थकता इसी में है कि वे सजीव तरीके से आपकी इच्छा को यथार्थ की ओर अग्रसर कर देते हैं। इसी कारण सिजिल को जादू की सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली विद्या माना गया है, क्योंकि यह बाहरी शक्तियों पर नहीं बल्कि आपके मन और ऊर्जा की शक्ति पर निर्भर करता है। सिजिल इतने प्रभावशाली क्यों है? अंततः सिजिल की शक्ति 3 केंद्रीय तत्वों के अद्वितीय समन्वय में निहित है। 1. संकल्प अर्थात स्पष्टीकरण और एकाग्र इच्छा। 2. प्रतीकवाद, वह दृश्य रूप जो इस संकल्प को कुटित करता है। 3. समर्पण, फल की इच्छा से मुक्ति, ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से कार्य करने देना। सिजिल को संकल्पना देने और ऊर्जा से ओतप्रोत करना मानो तीर चलाना है। आपकी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, इच्छा का लक्ष्य, उसे पूर्ण विश्वास से छोड़ना होगा। सिजिल की सक्रियता, फिर उसे उड़ने के लिए छोड़ दें या प्रकृति पर छोड़ दें कि वह लक्ष्य तक पहुंचे। यही कारण है कि सिजिल केवल प्रतीक नहीं वरन रूपांतरण का एक शक्तिशाली यंत्र है, जहां मनोविज्ञान, ऊर्जा और संकल्प की एकात्मता से सृजन की प्रक्रिया घटित होती है। किंतु आप स्वयं अपनी सिजिल का सृजन कैसे कर सकते हैं और कौन सी पद्धति इसे सर्वाधिक शक्तिशाली बनाती है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अब हम जानेंगे सिजिल निर्माण की प्रत्येक पग पर खुलती विधि। अपनी सिजिल कैसे बनाएं? सिजिल बनाना एक साथ सहज और विद्वतापूर्ण प्रक्रिया है। यह साधना कला, जादू और मनोविज्ञान को जोड़े, जिससे आपकी एकाग्र सचेत इच्छा संसार में प्रत्यक्ष हो सके। यह केवल एक प्रतीक खींचने भर का काम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के साथ वार्तालाप है, जिसमें विचार ऊर्जा बनते हैं और ऊर्जा साकार। भले ही इस प्रक्रिया के चरण स्पष्ट हों, पर हर पग पर स्पष्टता एवं गूढ़ साधना आवश्यक है। सबसे अधिक अपने लक्ष्य के प्रति गहरी निष्ठा और संबंध। प्रथम चरण, इच्छा का निर्धारण। हर सिजिल की नींव एक स्पष्ट सकारात्मक इच्छा में है। कभी भी अस्पष्ट या नकारात्मक वाक्य का प्रयोग न करें। अवचेतन मन सर्वोत्तम रूप से सकारात्मक और सीधे निर्देशों के प्रति उत्तरदाता होता है। अपनी इच्छा को वर्तमान में ऐसे रूप में प्रकट करें जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी हो। उदाहरण स्वरूप, मुझे भय पर विजय पानी है की जगह कहें, मैं साहसी और आत्मविश्वासी हूं। क्यों? क्योंकि आपका मन उसी सत्य की पुष्टि में ऊर्जा लगाता है जो पहले से हो चुका है। एक बार संकल्प स्पष्ट हो जाए, अब उसे सिजिल के रूप में रूपांतरित करें। द्वितीय चरण, इच्छा को अपने निजी प्रतीक में बदलना। अपनी इच्छा को एक अद्वितीय निजी प्रतीक में परिवर्तित करने हेतु 1.
सबसे पहले इच्छा के वाक्य से सभी स्वर अ आ ई ई आदि और बार बार आने वाले अक्षरों को हटा दें। उदाहरण, मैं साहसी और आत्मविश्वासी हूं। अम ऐसे आ अत इस केवल मूल अक्षर ही चुनिए। 2. अब शेष अक्षरों का एक समग्र, अमूर्त और अनूठा चित्र बनाइए। यह आपकी सृजनशीलता का क्षेत्र है। अक्षरों को फिर से जोड़िए, घुमाइए, ओवरलैप कीजिए, जिस तरह आपको उचित और अर्थवान लगे। भूल जाइए कि इसे पढ़ा जाए, बल्कि जितना अमूर्त बन सके उतना ही अच्छा, क्योंकि तब सिजिल चेतन मन द्वारा विस्मृत होकर सीधा अवचेतन में स्थापित होती है। इस क्षण आपकी इच्छा एक कूटित ऊर्जा का रूप धारण कर लेती है। 3. चरण, सिजिल को ऊर्जा से पूरित करना। सिजिल एक बैटरी की तरह है। इसे वास्तविकता में प्रभावी होने से पहले एकाग्रता और तीव्र भावना से चार्ज किया जाना चाहिए। 1. सिजिल को ध्यानपूर्वक निहारिए। कल्पना कीजिए कि आपकी इच्छा अभी पूरी हो चुकी है। 2. अब सजीव भावना या शारीरिक अभिव्यक्ति द्वारा उसमें ऊर्जा भरिए। हंसिए, नृत्य कीजिए, गाइए अथवा चीखिए। 3. पूरे शरीर और मन को भावनात्मक ऊर्जा के उच्चतम बिंदु तक पहुंचा दीजिए। इसी से सिजिल शक्ति से अभिमंत्रित होती है। याद रखिए, जितनी प्रबल ऊर्जा आप सिजिल में भरेंगे, वह उतना ही सशक्त होगा यथार्थ को प्रभावित करने में। अंतिम चरण, सक्रियण। सिजिल को मुक्त कीजिए। अपनी सिजिल को जलाइए, दबा दीजिए, फाड़ दीजिए या बहती हवा के साथ छोड़ दीजिए, या बस उसे भूल जाइए। अवचेतन को स्वयं कार्य करने दीजिए। क्यों? क्योंकि विस्मरण ही रहस्य है। जैसे बीज बोकर मिट्टी की तैयारी, सिंचाई के बाद आप उसे प्रकृति पर छोड़ देते हैं, वैसे ही सिजिल को चेतन की हस्तक्षेप से मुक्त डाल दीजिए। तभी उसकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपना कार्य करती है। हर रेखा जो आप खींचते हैं, हर भावना जिसे आप प्रवाहित करते हैं, हर इच्छा जिसे आप प्रकट करते हैं, वह एक संदेश है ब्रह्मांड के नाम। सिजिल केवल गूढ़ अभ्यास भर नहीं, बल्कि आपकी सृजनात्मक सामर्थ्य का स्मरण है कि आप अपनी सोच को ऊर्जा और ऊर्जा को यथार्थ में बदलने में सक्षम है। तो प्रश्न उठता है, अब आप क्या रचेंगे? आधुनिक जीवन में सिजिल, खुले में छुपे प्रतीक सिजिल केवल कुछ प्राचीन ग्रिमवॉयर में बंद गूढ़ संकेत नहीं है। इनकी आत्मा रहस्यवाद से आगे जाकर आधुनिक समाज की चेतना में गहराई तक प्रविष्ट कर चुकी है। प्राचीन मंदिरों में खुदे दिव्य चिन्हों से लेकर वैश्विक विज्ञापन में प्रयुक्त विशाल कॉरपोरेट लोगों तक, सिजिल मानव चेतना के निर्माण में सर्वदा केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। क्यों? क्योंकि प्रतीक सीधे अवचेतन से संवाद करता है। यह भाषा और तर्क के मार्ग से परे जाकर भावना, धारणा और व्यवहार को आकार देता है। इतिहास के भाल पर सिजिल की छाप। सोलोमन की मोहरें, जटिल ज्यामितीय सिजिल, जो सुरक्षा, ज्ञान व शक्ति के अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए जादुई साधन रहे हैं। मध्यकालीन गूढ़ विद्या और आध्यात्मिक सूत्र साधना के केंद्र में। ग्रिमवॉयर ग्रंथ जैसे कि ओ ऑफ सोलोमन ऊर्जा के नियंत्रण, संकल्प की दिशा के लिए सिजिल का प्रयोग करते हैं। भिन्न संस्कृतियों की प्रतीक परंपराओं में मंडल, सर्पिल या तारों के संकेत स्वतः जन्मे। यह दर्शाता है कि कुछ दृश्य रूपों में सार्वभौमिक शक्ति अंतर्निहित है। किंतु सिजिल कोई स्थिर संग्रहालय वस्तु नहीं। यह समय के साथ विकसित हुआ और आज यह हमारे चारों ओर रोजमर्रा की जिंदगी में खुलेआम विद्यमान है। क्या कॉरपोरेट लोगो सिजिल की भांति कार्य करते हैं? नाइकी का सूस गति, ऊर्जा और विजय का प्रतीक है। मन में प्रेरणा और क्रियाशीलता का संचार करता है। एप्पल का कटा हुआ सेब प्रतिबंधित ज्ञान और नवीनता का बोध कराता है, जिज्ञासा व सृजनात्मकता को जगाता है। मैकडॉनल्ड्स के स्वर्णिम आर्च परिचय और सुविधा का वातावरण रचते हैं, खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये प्रतीक भी सशक्त अभिलाषा को दृश्याकार रूप में बदलते हैं, जो तर्क भाषा से परे जाकर सीधे भावना और चाहत को स्पर्श करते हैं। सिजिल, चाहे प्राचीन हो या आधुनिक,
अवचेतन की दुनिया में समाने की कला रखते हैं और हम में से अधिकांश को पता भी नहीं चलता। व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रूपांतरण में सिजिल गूढ़ विद्या और कॉरपोरेट ब्रांडिंग के पार आज सिजिल व्यक्तिगत रूपांतरण और आत्मिक खोज का भी अमूल्य साधन बन चुका है। असंख्य व्यक्ति अपनी डायरी, चित्रकला या टैटू में इन प्रतीकों का उपयोग अपनी गहरे संकल्पों की स्मृतियों हेतु करते हैं। सिजिल आधुनिक ग्राफिक कला, मनोवैज्ञानिक कृतियों, सांस्कृतिक आंदोलनों में जटिल विचारों के संप्रेषण या आत्मावलोकन के साधन भी बन गए हैं। शब्द जहां संस्कृति और भाषा में बांध जाते हैं, वहीं प्रतीक सीधे अवचेतन से संवाद करते हैं। यह सीमाओं, भाषाओं और समाजों की दीवारों को भेद जाते हैं। इसीलिए पृथक सभ्यताएं बिना आपसी संपर्क के भी मंडल, सर्पिल और तारे जैसे प्रतीकों का विकास करती रही हैं, जो इस सार्वभौमिक प्रतीकार्थ की शाश्वतता को प्रमाणित करता है। सिजिल मानव और परात्पर के मध्य सार्वभौमिक भाषा। जब हम सिजिल की उपस्थिति को अतीत और वर्तमान दोनों में देखते हैं, हम समझते हैं कि यह केवल गूढ़ विद्या का अभ्यास नहीं, वह तो एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जो मानवता को परात्पर शक्ति से जोड़ती है। चाहे कोई साधक सुरक्षा प्राप्ति हेतु प्रतीक बनाए या कोई डिजाइनर करोड़ों की चेतना को प्रभावित करने का प्रतीक गढ़े, सिजिल यह सिद्ध करता है कि प्रतीकों में अंदर और बाहर दोनों दुनियाओं की शक्ति को आकार देने की क्षमता है, क्योंकि अवचेतन के लिए कोई सीमा नहीं, न समय, न स्थान, न बंधन। वह तो प्रतीकों, ऊर्जा और संकल्प की भाषा बोलता है, और जो इस भाषा को जानता है वह अपनी वास्तविकता को नया आकार दे सकता है। आपका धन्यवाद इस ज्ञान यात्रा में साथ देने के लिए।